हेलो स्टूडेंट्स, बीसी फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड्स में, जिसमें हमने जाना था कि कंप्यूटर के यूजेस सिर्फ ई बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे पास मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनिमेशन सब में कंप्यूटर के यूजेस होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करा था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करा था, उस टाइम पर मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी सॉफ्टवेयर की, वो थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको मैंने ये भी बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब हम वही एग्जांपल बहुत थॉरली पढ़ने वाले हैं। So basically, operating system is a software that works as an interface between user and the computer hardware. मान लीजिए आपके पास ये आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरफेस बनता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए बहुत कन्वीनियंट बनाता है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बिना जाने कि वो हार्डवेयर किस तरीके से बना है या किस तरीके से वर्क करता है, वो कंप्यूटर को यूज कर पाए। इसीलिए हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यूजर के लिए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट बना पाए और वो कंप्यूटर हार्डवेयर का 100% यूटिलाइजेशन कर पाए एफिशिएंट मैनर में। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक जो काम होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। सबसे बेसिक काम पहला ये होता है कि आपके पास जो आपका कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैनेज करने के साथ में उस पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी यूजर से उसे स्टेबल रखना, कन्वीनियंट रखना, ताकि यूजर उसका 100% यूटिलाइजेशन कर सके। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट्स में अवेलेबल हैं अभी और पहले से थे, वो है हमारे जो आप मोबाइल में भी यूज करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एग्जांपल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास एग्जांपल। पहले हमारे पास 98 विंडोज होता था, एक्सपी विस्टा करते हुए विंडोज 7, 10, अब 11 आ गया है हमारे पास विंडोज। फिर उसके बाद हमारे पास ओएस, हमारे पास मैक सिस्टम भी होता है, आईओएस सिस्टम भी होता है। ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वर्क किस तरीके से करता है। आपके यूजर्स कनेक्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और फिर उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। यहां पर मैंने लिख रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे भी कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे डायरेक्टली यूजर कम्युनिकेट करते हैं, तो उनसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उनसे एज अ इंटरफेस बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। किसके बीच में? जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर का हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? जो हमने फंक्शनल यूनिट्स पढ़े थे, बेसिक ब्लॉक्स पढ़े थे कंप्यूटर के, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, मेमोरी हो गया, इससे हमारा यूजर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उससे हमारा यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी कारण हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कितना रैम है, कितनी इंटरनल मेमोरी है, वो मेमोरी में किस बस के थ्रू डेटा कहाँ जाता है, ये सब हमें समझने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली हमारा काम करते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम आउटपुट जनरेट करते हैं, आउटपुट देखते हैं और हम चले जाते हैं। हमें उसके हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। यही बेसिक काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सॉफ्टवेयर्स, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इवन एरर डिटेक्शन का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम एक एक करके ये सभी फंक्शन समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला फंक्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम कर्नेल भी कहते हैं हमारे कंप्यूटर का, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो वो तो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, बट हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नेल भी कहते हैं, दैट मीन हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम सीपीयू को ब्रेन बोल रहे हैं और कंप्यूटर को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोल रहे हैं हमारे समझने के लिए। सो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एज कर्नेल्स भी डिफाइन किया जाता है, तो हम उसे कर्नेल भी बोल सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट सपोर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेसेस।
यहाँ पर हम प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अभी ये प्रोसेस क्या होता है, आपके मोबाइल में आपके पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप फाइल भी देख सकते हैं। आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, तो वो आपका एक प्रोसेस हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया, हम उसको नाम दे सकते हैं P1। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारे पास, हम व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हम चैट पे बात कर रहे हैं, उस समय हम इमेज ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने गैलरी में चले गए हम व्हाट्सएप के थ्रू ही, तो वो हमारी प्रोसेस 2 हो गई। प्रोसेस 1 कंटिन्यूटी में रन ही हो रही है क्योंकि व्हाट्सएप तो चल ही रहा है, स्टार्ट हुआ था, एंड नहीं हुआ है, अभी हम वहां से निकले नहीं है। प्रोसेस 2 स्टार्ट हो गई है, उसी बीच में प्रोसेस 1 भी चल रही है, उसी बीच में प्रोसेस 2 स्टार्ट हो गई है। प्रोसेस 2 तब एंड हो जाएगी जब हम गैलरी से पिक्चर लाके सेंड कर देंगे। मान लीजिए उसी टाइम व्हाट्सएप को यूज करते टाइम ही, या फिर आप उस व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रहे थे, जो वीडियो आपको मिली थी, आपके पास रिसीव हुई थी, वो वीडियो को देखते टाइम ही आपके पास एक ऑडियो कॉल आ गया। आपके पास ऑडियो कॉल, वो भी आपका जो सिम नेटवर्क का कॉल होता है वो आ गया है, व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो क्या हो गई, हमारी प्रोसेस 3 हो गई। अब इन सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। यहां पर इन प्रोसेसेस को क्रिएट करने का, और जब ये P2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, इमेज हमने सेंड कर दिया था, तो इस प्रोसेस को डिलीट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये प्रॉपर वे में, सिंक्रोनाइज वे में एक साथ काम कर सके, कम्युनिकेट कर सके आपस में, इसका भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। यहां पर हमारे पास इवन इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। अब ये प्रायोरिटी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट, एक पूरा एक वीडियो होगा उसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे, तब हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रायोरिटी क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हमारे प्रोसेसेस को क्रिएट करना, हमारे पास जो भी स्पेसिफिक टास्क होता है सीपीयू का, उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं। तो प्रोसेसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, इन सबका काम, उन्हें मैनेज करना, सिंक्रोनाइज वे में वर्क करवाना, कम्युनिकेट करवाना, इन सभी का काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। आपके किस प्रोसेस को किस टाइप की मेमोरी एलोकेट होना चाहिए, प्रोसेसर में एलोकेट डी एलोकेट होना चाहिए। एलोकेट मतलब मिलना चाहिए, डी एलोकेट मतलब उनसे वो एक्टिविटीज वापस लेना, तो इसका भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management is used to manage primary memory as well as secondary memory। यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी, जो हमने अभी मेमोरी यूनिट में पढ़ा था, कंप्यूटर मेमोरी, और हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, उन दोनों को ही मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर आपके प्रोसेसेस को किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होना चाहिए, आप प्रोसेस को जॉब्स भी बोल सकते हैं। मेमोरी उनसे वापस, जब प्रोसेस P2 ओवर हो गई थी तो उससे हमें मेमोरी वापस भी लेनी है, डी एलोकेट भी करनी है, तो उसका भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। आपकी मेमोरी में कितना फ्री स्पेस है, उसका पूरा मैनेजमेंट वो भी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। उस फ्री स्पेस में कितनी आप किसको प्रायोरिटी वाइज कितनी मेमोरी अलॉट करना है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू देख पाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है वो होता है फाइल मैनेजमेंट फंक्शन। यहाँ पर आपके पास, अगर आपने फाइल मैनेजर कभी मोबाइल का खोला हो, और अगर गलती से कभी कंप्यूटर्स का भी ओपन किया हो, बाकी हमारे पास फाइल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, जिसमें हम फाइल डायरेक्टरीज क्या होता है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल और फास्ट नेविगेशन हो पाए, फाइल्स को मॉडर्नाइज कर पाए, हम ऑर्गेनाइज कर पाए, फाइल्स डिलीट करना, क्रिएट करना, कॉपी करना, ये सभी चीजों का मैनेजमेंट देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन आपने जो क्रोम हिस्ट्री देखते हो वो ट्रैक होता है, आपने कहाँ कहाँ सर्व करा है इंटरनेट पर। इसी प्रकार आपकी कंप्यूटर पर आपने किस तरीके से सर्व करा है एक फाइल्स को, कहाँ कब खोली थी, डेट मॉडिफाई कब किया था, एडिट कब किया था, इन सभी चीजों का डेटा और मैनेजमेंट सभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। वो इवन आपका जो आपका ट्रैक होता है इंफॉर्मेशन का, लोकेशन का, स्टेटस बार जो होता है, उन सबको भी प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। अभी मैंने यहाँ पर आपको प्रोसेसेस की बात करी थी। इन प्रोसेसेस में जो पहला प्रोसेस था, हमने जब व्हाट्सएप ओपन किया था,
उस प्रोसेस में हमें डिवाइस एलोकेट करना था व्हाट्सएप को। लेकिन वो जो हम एलोकेट कर रहे हैं उस व्हाट्सएप को, वो कौन सा डिवाइस है, हमें यहाँ पे रैम एलोकेट करना पड़ा क्योंकि करंटली चल रहा है हमारा मोबाइल। हमें इंटरनल मेमोरी प्रोसेस 2 में एलोकेट करनी पड़ी क्योंकि उसने गैलरी खोली थी, तो इस वजह से उसे वहां से इमेज लाना था, तो हमने वो एलोकेट करी। आपके पास जैसे ही P3 प्रोसेस आई, आपके पास कॉल आ गया, तो ऑडियो के लिए आपको इनपुट डिवाइस का काम था, तो आपने माइक्रोफोन या आपका जो भी आउटपुट डिवाइस स्पीकर था उसका आपको काम था, तो वो डिवाइस भी एलोकेट प्रोसेस 3 को हुई और वापस जब कॉल कट हो गया तो वो वापस ले ली गई, डी एलोकेट हुआ। तो ये डिवाइसेस का जो मैनेजमेंट है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। हमारे जो जितने भी ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑडियो और इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स होते हैं, बेसिक बायोस के ड्राइवर्स होते हैं, ये सभी का भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट या सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेन ड्राइव कनेक्ट करी हमारे कंप्यूटर से, तो वो पेन ड्राइव का आपका जो डेटा होगा उसे भी मैनेज करने का, क्योंकि अब वो बेसिकली उस कंप्यूटर का पार्ट हो गया कनेक्ट होने के बाद, तो उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा काम। उसका डेटा रिस्टोर करके रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। वो सही टाइम से रन हो, उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उसे किस प्रकार का रिसोर्स चाहिए, कैश मेमोरी चाहिए या प्राइमरी मेमोरी चाहिए, तो ये सब भी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। इतना सब कुछ मैनेजमेंट देखने के बाद आपको, जब आप इतनी चीजें मैनेज करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी की भी आवश्यकता होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसके जो डेटा होता है कंप्यूटर का, उसे अनऑथराइज्ड वे में कोई एक्सेस ना कर पाए, इस चीज का भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड हियर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व करता है हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को। इसके बाद हमारे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन वर्क होना। जैसे कि हमने P1 हमारा ओपन हुआ था व्हाट्सएप, दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। P2 हमारा फाइल मैनेजर ओपन हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ा, किसे? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये कोऑर्डिनेशन अच्छे से मेंटेन हो, इसका भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर्स हैं, अदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर से, यूजर से और हमारे प्रोसेसेस के बीच में, हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बीच में, हमारे अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। लास्ट फंक्शन में जो आपसे डिस्कस करूंगी वो है एरर डिटेक्शन का। इस फंक्शन में हम नेटवर्किंग और जॉब अकाउंटिंग का भी फंक्शन देखते हैं साथ में। नेटवर्किंग में हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच का भी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। जॉब्स, हम प्रोसेसेस को जॉब्स का भी नाम दे सकते हैं, तो जॉब्स किस तरीके से अलॉट होने हैं वो भी जॉब अकाउंटिंग फंक्शन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। एरर डिटेक्ट करना, अलग हमारे अगर कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का एरर आया है या हमारे प्रोग्राम्स में किसी भी प्रकार का एरर आया है, वो भी डिटेक्ट करने का काम, उसे सॉल्व करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो अभी हमने आज की वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जाना, और फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये भी जाना।